नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका पुनः एक बार आपके इस प्रिय चैनल पर। मित्रों, आज आपको राहु के संबंध में जानकारी देनी है। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि पंडित जी महाराज, जिसकी जन्म कुंडली न हो, टाइम सही पता न हो, जन्म समय, तो उसकी जन्म कुंडली के बारे में या उसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है कि इस पर राहु की दशा है या राहु कुपित है, राहु का दोष है। तो आज आपको ऐसे लक्षण बताने जा रहा हूं जिसे आप आराम से पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में राहु निश्चित ही अरिष्ट है। और जब पता कर लेंगे कि राहु अरिष्ट है तो उससे बचने का सरल उपाय भी आपको आज बताऊंगा। मित्रों, राहु छाया ग्रह है, आभासी ग्रह है, भौतिक रूप से उसकी कोई उपस्थिति नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक ग्रह भी है। राहु अगर अच्छी पोजीशन में है तो माला माल कर देता है, उन्नति के शिखर पर पहुंचा देता है, और राहु अगर खराब स्थिति में है तो जीवन को नरक भी बना देता है। अब आते हैं कि कैसे पता करें कि इस व्यक्ति पर राहु की दशा महादशा चल रही है, राहु का प्रकोप है। सबसे पहला, अगर सर भारी भारी रहता है, चेहरे में अजीब बदलाव आ रहे हैं, बहुत भारी रहता है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चेहरे में सूजन जैसी रहती है, तो राहु का प्रकोप है। अगर लगातार पेट खराब रहता है, दवा खाते हैं लेकिन पता ही नहीं लगता पेट में बीमारी क्या है, आराम भी नहीं होता है, तो राहु दोष है। अचानक सर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, राहु दोष है। दांत गिरने चल शुरू हो जाते हैं, नाखून गिरने शुरू हो जाते हैं, राहु दोष है। कुसंगति करते हैं, नशापत्ती मदिरा का प्रयोग करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, राहु दोष है। मांसाहार है, राहु दोष है। घर में बेवजह कलह कलेश रहता है, राहु दोष है। अगर आप बार बार किसी से धोखा करने की सोचते हैं या करते हैं, या आपके साथ कोई धोखा करता है बार बार, तो राहु दोष है। बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ है, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, राहु दोष है। अपने भाइयों पर, परिवार पर बेवजह संशय करते हैं, राहु दोष है। राहु मायावी ग्रह है। अगर आपके लगन भाव में है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ बहुत भयंकर बीमारी चल रही है, बहुत परेशानी हो रही है, मेरे में भी कुछ कमी है, आत्मविश्वास एकदम डोलने लगेगा, बीमारी के लक्षण महसूस करेंगे। अगर धन भाव में है, दूसरे भाव में, तो धन का नुकसान करेगा। अगर तीसरे भाव में, भ्रातृभाव में है, तो भाइयों के प्रति संशय उत्पन्न करेगा कि भाइयों में ही कोई कमी है। अगर मातृभाव में है तो वो माता पर संशय करेगा। संतान भाव में है तो संतान, या तो संतान प्राप्ति में ही बाधाएं आएंगी। अब संतान हो गई तो उसके बारे में समस्याएं पैदा होंगी। शत्रु भाव में है, ऐसे पत्नी भाव में है तो पत्नी पर संशय करेंगे। अगर दशम भाव में, रोजगार भाव में है, तो पिता का है स्थान और रोजगार का है, तो उसके बारे में संशय पैदा होगा। एकदम राहु जो है अजीब सी झुंझलाहट जीवन में पैदा करेगा, बेवजह कलेश करने लगेंगे आप लोगों से। तो क्या करें? आज आपको
कुछ बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूँ, उनको करें। पहला उपाय है कि 2 मोर पंख ले आए और अपने घर में रखें। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। और मोर पंख लाए, घर में रखें। तो मोर जो है, राहु सर्प आकृति है और मोर सर्प से शत्रुता रखता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु से दोष से शांति मिलेगी। मछलियों को गोली बना करके आटा की प्रतिदिन किसी तालाब में जहाँ मछली हो वहाँ जाके डालें और रांग राहवे नमा इस मंत्र का जप करते रहें साथ में। अगर ऐसा करते हैं तो राहु दोष से शांति मिलेगी। राहु केतु से ही पितृदोष बनता है। एक कीड़ियों को, चींटियों को गुड़, घी और आटा मिला के रख ले, उसमें सफ़ेद तिल डाल लें। प्रतिदिन ये चूरन जहाँ चींटी हो, कीड़ी हो, वहाँ जाके डालें। आप देखेंगे राहु केतु दोष से भी शांति मिलेगी और पितृदोष से भी लाभ होगा इसमें। अगर आप ये भाव करते हैं श्रद्धा भाव से, राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः और तांत्रिक मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जितना अधिक, कम से कम 108 बार जप करें, अधिकाधिक संख्या में प्रतिदिन, तो निश्चित ही लाभ होगा। चांदी की गोली बना करके ठोस अपनी पर्स आदि में रख लें। इससे जो है राहु दोष से मुक्ति मिलेगी। शनिवार के दिन या बुधवार के दिन भेड़ के बच्चा, कंबल, जूता आदि गरीबों को दान करें, लाभ होगा। ये कुछ उपाय है। और एक अत्यंत प्रभावशाली सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। 7 बतासे ले आए चीनी के, उनको मुट्ठी में अपनी रख लें, अपने ऊपर उल्टे क्रम से 7 बार घुमाएं, रांग राहवे नमा कहते हुए, और हाथ से ही उसका चूरन सा बना लें, रांग राहवे नमा बोलते रहें। बाहर जाकर के जहाँ कीड़ी आदि होती हों, चींटियाँ, वहाँ डालते हैं। ऐसा 7 दिन तक लगातार करें या प्रतिदिन कर सकते हैं तो करें, राहु शांति। भोजन करने के बाद हरी सौंफ प्रतिदिन खाएं। दोनों समय खा सकते तो खाएं, नहीं तो दोपहर के भोजन के बाद तो अवश्य लें। आप देखेंगे राहु दोष से आपको मुक्ति मिल रही है। एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अगर आप करते हैं, अपना सर कभी नंगा न रखें। खासकर दोपहर 12 बजे के बाद शाम 5 बजे तक। माताएं बहनें तो सर पर पल्लू रख के ढक सकती हैं, तो आदमी क्या करें। प्राचीन काल में आप देखते होंगे लोग पगड़ी बांधते थे। राजा महाराजा जितने भी होते थे, पगड़ी टोपी का प्रचलन हो गया, नहीं सर ढक के रखते थे। तो या तो वो टोपी रख लें, नीली काली नहीं होनी चाहिए, टोपी लगाएं सर पर, या अंगोछा लेकर के उसको बांध के रखें। जैसे भी हो 5 बजे तक तो सर ढक के ही रखें। आप एक करते हैं तो आप देखेंगे कि राहु से जनित जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, निश्चित ही उनसे मुक्ति मिलेगी। ओम नमः शिवाय।